जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। तू सलामत रहे ता कयामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे, है ये सबकी दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे गमा गारे सा सारे गमा गारे सा। बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह ठोस और मस्बत खबरों को ही चलाती है, बिला वजह ड्रामा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितना भी पाकिस्तानी में मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट का मैं पैगाम लेकर आया हूँ इस्लामाबाद से, मैं शहर कराची वाला को, क्योंकि पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट एक गैर सियासी इदारा है, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गया हम वो किरदार अदा करें, कभी किसी सियासी जमात ने, कभी किसी तहरीक ने अदा नहीं किया होगा। इंशाल्लाह वो सोशल मीडिया पे हमारा पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट पे सब कुछ पड़ा है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने जिस तरीके से इस कौम को कौमों पे, जुबानों पे, बिरादरी पे बांटे, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। क्योंकि बाकी मुल्कों में भी आप लोगों ने देखा है, मैं खुद 6-7 ममालिक में मैं जा चुका हूँ, जिस तरीके से वो लोग मुल्क में किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पे हर बिरादरी रहता है, हर मजहब वाला रहता है। लेकिन मेरे दिल में भी ये अरमान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, इसमें पब्लिक का किरदार, क्योंकि हम पब्लिक किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। मेरा पैगाम है पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट का तमाम पाकिस्तानियों को कि आ जाओ, हम मिल के इस मुल्क के लिए जो है किरदार अदा करें। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क, आप लोग बाहर जाए आपको पता चल जाएंगे, पाकिस्तान एक जन्नत जैसा टुकड़ा है। पाकिस्तान में जितना आज़ादियाँ, हमारा कोई पूरा दुनिया में ऐसा आज़ाद मुल्क नहीं है। हाँ, एक आज़ादियाँ हम मांगना चाह रहे हैं कि वो सियासतदान, क्योंकि सियासत का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, ये लोग के किरदारों का मैं मुखालिफ हूँ। सियासी जमहूरी हक है, हर बंदा जो है ना वो सियासत पे वो जा सकता है, लेकिन बात ये है कि हम इंशाल्लाह आज़ादी लेंगे, इस आवाम को हम आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि वो हुक्मरानों से, ये माफिया से इंशाल्लाह पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट ये आज़ादी इंशाल्लाह दिलवा करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बतों को मेरे सोबिया सिद्दीकी की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम यहाँ मौजूद हैं, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे इदारों को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट जो है वो इस बात को इंश्योर करती है कि हम अपने इदारों के साथ उसी तरह से खड़े हुए हैं जैसे इन्होंने हमारे मुल्क को संभाला है। आज 14 अगस्त का दिन है, इससे बड़ा खुशी का कोई दिन किसी भी पाकिस्तानी के लिए मैं नहीं समझती कि हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद से कराची में तशरीफ़ लाए हैं, तो कराची वालों ने बहुत प्यार दिखाया है चेयरमैन साहब को, और हम एक पैगाम लेके आए हैं कि ये हमारी पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट जो तंजीम है वो एक गैर सियासी तंजीम है। चेयरमैन पाकिस्तान हमारे एक बहुत मुनफरिद इंसान है जो एक सच के साथ चले हुए हैं। हम अपनी आवाम को ये बात और ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ मिल जाएं, हमारे साथ चलें। हमारा सियासत से कोई तल्लुकात नहीं है, हमारा पाकिस्तान फ़ौज के साथ है और हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान फ़ौज जो है वो हमारा एक असासा है और पाकिस्तान के जितने भी असास अदारे हैं हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज आपको पता है 14 अगस्त का दिन है और ये हमारी एक आज़ादी का दिन है। आप सबको ये पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं 14 अगस्त की आज़ादी के हवाले से। दूसरा ये कि हमने इस 14 अगस्त को एक शानदार तरीके से मनाना था। जैसे कि आज आप देखें कि पूरा एलियान कराची जिस तरीके से हमारे पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट के साथ निकला, क्योंकि मैं जब मिलीनियम से मैंने अपने कैंप से इसका आगाज़ लिया तो
तो यकीन माने कि लोगों में जो जोश था वो देखने लायक था। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमने इंडिया को जंग में शिकस्त दी, तो हमारी जो अवाम है वो उन्होंने ये मुझसे कहा कि इसको आपने इस तरह सेलिब्रेट करना है, दुश्मन मुमालिकों को ये हमेशा हम याद दिला सके कि हम पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े हैं। और इसमें जो हमारी ये गैर सियासी मूवमेंट है, इसमें देखें ये गैर सियासी है, इसमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसका एक मंशूर है। अवाम और इदारों के बीच में हमने फासले ख़त्म करने हैं। इंशाअल्लाह इसमें हम आपके साथ मज़ीद बैठेंगे, हम अपना मंशूर आपके सामने रखेंगे। और एहलियान कराची से आपके तवज्जुल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखें पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट आज इंशाअल्लाह कराची के अंदर कोई किसी से ये नहीं कि सिंधी महाजिर, कोई नहीं, हम पहले पाकिस्तानी है एज आ पाकिस्तान। इसमें जितनी भी हमारी बिरादरी है, उर्दू स्पीक हो, सिंधी हो, जितने भी बलोच हैं, पठान है, सब हमारे भाई है। मैं सबको इसमें दावत देखें पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट आज इंशाल्लाह कराची के अंदर कोई किसी से ये नहीं कि सिंधी महाजिर, कोई नहीं, हम पहले पाकिस्तानी है एज आ पाकिस्तान। इसमें जितनी भी हमारी बिरादरी है, उर्दू स्पीक हो, सिंधी हो, जितने भी बलोच हैं, पठान है, सब हमारे भाई है। मैं सबको इसमें दावत देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट में। इंशाल्लाह उनको इज्जत भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, किसी को गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं एज आ सूबाई प्रेसिडेंट आपको यकीन दिलाता हूँ, हमें एक मौका दिया जाए, पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट को देखा जाए, सुना जाए, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हम बहुत यूज़ हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अहलियान कराची के लिए एक अच्छी मूवमेंट पाक सिविल सोल्जर्स मूवमेंट के तहत इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शमूलियतें करवाएं और ये पैगाम हम घर घर पहुँचाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सबका। में एक इंडिविजुअल के तौर पर आया हूँ और जितना मैंने इनका मंशूर सुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये पार्टी ऐसी स्कीम्स लेके आने वाली है जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये स्कीम्स आज तक कभी किसी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान की आवाम के लिए लॉन्च नहीं की है। और ये एक बहुत अजीब बात होगी और लोगों के लिए भी बहुत अजीब होगी, जिस तरह हम लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे और उनके काम करेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे। हमारी पार्टी में मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मैं चेयरमैन साहब के ख़यालात को सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि मेरा अपना कहना यह है कि आम आवाम को पाकिस्तान के लिए उठना चाहिए, आना चाहिए, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। हम बहुत जल्दी वो स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम ही से मदद लेंगे और पाकिस्तान की आवाम ही की मदद करेंगे। सारी पार्टियां एक जैसी होती हैं, मगर पाक सिविल सोल्जर्स की दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक ये कि ये एक सियासी पार्टी नहीं है, किसी वोट के लिए नहीं आई है, किसी फ़ायदे के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कौम के लिए आई है। और दूसरी मुनफरिद बात यह है कि पाकिस्तान की ये पार्टी पाकिस्तानियों के लिए ऐसे इक़दामात करने वाली है जो आज तक पाकिस्तान की किसी बड़ी सियासी जमात ने भी नहीं किए हैं। और इंशाअल्लाह आप सब देखेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि कोई पाकिस्तान की पार्टी ऐसी भी है जो पाकिस्तानियों के लिए खड़ी हुई और उसने अपना मंशूर पाकिस्तान के हक में दिया और उसको निभा कर उसको अमली तौर पर भी दिखाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम माशी मोहम्मद अनीफ मनान है। माशाल्लाह से मैं सूबा सिंध की प्रेसिडेंट हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से हम आज आए अपनी तंजीम के साथ 14 अगस्त मनाने के लिए, अपनी ईद मनाने के लिए। और माशाल्लाह से हमने बहुत भरपूर इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। नहीं, मैं कराची में ही रहती हूँ। लोग 14 अगस्त हर किसी का अपना अपना ज़िंदगी है। लोग जिस बाजे बजा रहे हैं, कोई सलेंसर गाड़ी का निकाल, और ईद है ना, जिस तरीके से 14 अगस्त माने आज़ादी का दिन है। 78 साल हो गए पाकिस्तान में बने हुए, तो क्या ये तकलीफ देखिए 14 अगस्त मनाई जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह, जो मेरी यहाँ सुबह से जो मैं देखती भी आई हूँ, माशाल्लाह से हर कोई ईद ही मना रहा है। मतलब समझ लो आज हमारी ईद है। आप पाकिस्तान सोल्जर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, जो औरतें कमज़ोर हैं
जो कुछ कर नहीं पाती, हक और बुलंद आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती हक और सच के लिए। मैं बस ये तंजीम यही है, ना मैं वोट चाहिए ना मैं पैसा चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की सपोर्ट चाहिए। आप मौजूदा हुकूमत से मुलाकात होगी जब, तो आप यही तवक्को करेंगे कि हमें पूरे तरीके से, ना हमें ये सियासत जमात नहीं है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनका सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमारा भरपूर साथ दें। जो औरतें बहुत कमज़ोर हैं, जो कुछ कर नहीं पाती अक्सर के लिए, क्योंकि मर्द ज़ात तो कहीं पे भी कुछ भी कर के खा सकता है, पर औरत के जो बेवा हैं, जो औरतों के डिवोर्स वाले हैं, वो औरतें कहीं नहीं जा पा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ ये हक और सच की आवाज़ इतनी बुलंद रहे कि इंशाअल्लाह कोई भी औरत कमज़ोर ना रहे। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो हम अप्रिशिएट करते हैं वो हमारे चेयरमैन हैं जो इस्लामाबाद से आए माशाल्लाह हमारे साथ 14 अगस्त मनाने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से वो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। हमारे चेयरमैन का नाम है हाजी ताज मोहम्मद खान, अल्लाह पाक उनको सेहतियाब करे, अल्लाह उनको अप्रिशिएट करते हैं दिल से। और हम प्लीज़ आप लोगों के कौम से और हमारे जो जितने भी ओहदेदार हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग का सपोर्ट होगा तभी हम लोगों को हिम्मत और हौसला दे सकते हैं। पाकिस्तानी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी 14 अगस्त? पाकिस्तान अवाम को मैं यही पैगाम, 2 दिन की ज़िंदगी है, जब भी 14 अगस्त आए इसको ऐसा इंजॉय करो कि पूरी साल 14 अगस्त ही याद रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना एहसन है और यहाँ हम सब जमा हैं, लेडीज़ जितनी भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं वो सब पाक आर्मी सोल्जर की तरफ से यहाँ पे आई हैं। और आज जश्न आज़ादी का दिन है, हमें भी आज़ादी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। ता कयामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे, है ये सबकी दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे गमा गा रे सा सा सा, सारे गमा गा रे।